नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवान हूँ। बता दूं कि मेरी मौजूदगी घोसी विधानसभा में है और इस समय बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता अभिषेक परमार जी हैं। मैं उनसे बातें करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि 15 मार्च को कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की जयंती है। उनकी जयंती के लिए मैं बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। 15 मार्च को जो लखनऊ में आगामी 15 मार्च को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की जयंती मनाई जा रही है, तो कितने आपके समाज के, क्षत्रिय समाज से कितने लोग जाने की आशंका है? देखिए, सबसे पहले तो आने वाले 15 तारीख को बहुजन के महानायक, बहुजन के संस्थापक, गूंगों की आवाज़, लंगड़ों के पैर और बहुजन और 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब जी की जयंती है। और उस जयंती पे मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ, धन्य है वो माँ जिसके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। उनके महापुरुष की जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, देखा जाए तो आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो कितने राजपूत समाज को आप वहाँ 15 मार्च को लखनऊ में ले जाने की आशंका है? देखिए, राजपूत समाज बहुत अच्छे तादाद में, कम से कम 12 से 15 हज़ार की भीड़ केवल मऊ जनपद से राजपूत समाज जाएगा 15 तारीख को लखनऊ में। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से युवा, राजपूत समाज के जो युवा हैं, बहन जी के जो 7 वाली सरकार थी, उन लोगों ने बखूबी देखा है। जिस प्रकार से लेखपाल की भर्ती हुई थी, जिस प्रकार से सिपाही की भर्ती हुई थी, पारदर्शिता होने के बाद, और मुझे लग रहा है कि हर वर्ग के बच्चे उस भर्ती में हुए थे। तो कम से कम पूरा वर्ग चाहता है, पूरी देश चाहती है, पूरा देश परेशान है इस गवर्नमेंट से जल्द इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए हर वर्ग लामबंद है। केवल राजपूत वर्ग ही नहीं, हर वर्ग चाहता है कि इस तानाशाह गवर्नमेंट से छुटकारा मिले और नई सरकार, जिस प्रकार से बहन जी ने बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलवाया था, वैसी गवर्नमेंट आए। सारे लोग चाहते हैं कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर कि राजपूत समाज जैसे जिस तरह से रसड़ा में राजपूत समाज एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं और उमाशंकर सिंह विधायक जी पर लोग ज़्यादा तानाशाही कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात हावी होने की नहीं है, ठीक है। उमाशंकर सिंह की कोई तुलना करे तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। उमाशंकर सिंह अपने रसड़ा विधानसभा से लगातार मैं बता दूं कि तीसरी बार वो विधायक है। और मुझे नहीं लगता कि लगातार जो तीसरी बार विधायक हो रहा है वो नेता ही नहीं, वो जनप्रिय नेता हैं और विकास पुरुष हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और गरीबों के मसीहा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो इसमें राजनीतिक लोग लिप्त हैं, जो इनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, उनकी छवि यही है कि ये मोदी और जोगी के कृपा पे एमएलए बन गए, मोदी और जोगी के कृपा पे एमएलए बन गए और उन्हीं की चाटुकारिता करके कुछ मंत्रालय मिल गया, जो भी इसमें लिप्त हैं जी। तो उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। हाँ, तो सर, जैसे आप राजपूत समाज से हैं, तो क्या दिखा बहन जी में राजपूत समाज के प्रति कि राजपूत समाज बहन जी के प्रति लगाव? देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप जब फ्लैशबैक में जाएंगे तो कितने बहन जी ने पिछला चुनाव लड़ा था, बहन जी ने पिछला चुनाव जब लड़ा था विधानसभा का, तो कितने एमएलए ठाकुरों को टिकट दिया था। यहीं रसड़ा विधानसभा में आप चले जाइए, उमाशंकर सिंह एमएलए हुए। आप आजमगढ़ सदर में आइए, मुन्ना सिंह हुए, ठेकमा से हुए थे, मुन्ना सिंह वहाँ से लड़े थे। अतरौलिया में चले जाइए, अखंड सिंह लड़े थे। ऐसे करके तमाम राजपूतों को उन्होंने टिकट दिया था और उनको एमएलए बनवाने का भी काम किया था अपने गवर्नमेंट में। बहुत से ऐसे राजपूत हैं जो उनके टिकट पे, उनके पार्टी में एमएलए बने हैं। हर समय ने बहन जी ने राजपूतों का सम्मान किया, हर समय, और आज भी वो कर रही हैं। यूजीसी के बयान पर, यूजीसी का जो पेट्रोल छिड़क दी थी बीजेपी देश को जलाने के लिए, उस पर अगर सबसे पहले कोई फ्रंट पे खड़ा हुआ तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ा हुई
और कोई पार्टियों का कोई कंठ खुला क्या? नहीं खुला, किसी का कोई बयान नहीं आया कि आखिर ये अन्याय क्यों हो रहा है, एक जात विशेष के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। मोहन जी ने इस पे फ्रंट पे आकर, अपने फ्रंट फुट पे आकर उन्होंने कहा कि नहीं, आपसी भाईचारा बनाने की जरूरत है और गवर्नमेंट जिस प्रकार से लड़ाने की बात कर रही है उससे भी बचने की जरूरत है। न्याय विधान सबके लिए एक होना चाहिए। तो ये बात मोहन जी ने बोला था और इस बात का समर्थन और इस बात की खुशी राजपूत समाज इस बात पे पूरा धन्यवाद देता है बहन जी का, और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का भी धन्यवाद देता है, और बनेगी बहन जी इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर क्या लगता है कि 2027 का चुनाव को देखते हुए बहन जी माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई गई हैं? 2027 में देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई तुलना नहीं है किसी से, और ये राजनीतिक स्टंट नहीं है कि मान्यवर साहब की जयंती मनाई जा रही है। मान्यवर साहब की जयंती इस बार लखनऊ में बड़े धूमधाम से बहुजन की ताकत दिखाने की रैली है। इस बार 9 अक्टूबर को दिखाई गई थी। बड़े ताकतवर हैं, मोदी हैं, जोगी हैं, बड़े ताकतवर बनते हैं। कभी भीड़ उतनी मॉर्निंग में 9 बजे बहन जी ने कहा था कि 9 बजे मैं मंच पे आ जाऊंगी, और 9 बजे कम से कम 5 लाख की भीड़ लग चुकी थी। अगर मोदी जोगी की इतना जादूगर है, मोदी जोगी का जादू चल रहा है, तो 9 बजे मॉर्निंग में इतनी भीड़ लगाकर दिखा दें और रैली अपनी सफल बनाने का प्रयास करे। बीजेपी नहीं कर पाएगी। वो अगर केवल क्षमता है, किसी पार्टी के अंदर क्षमता है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अंदर वो क्षमता है कि सुबह 7 बजे 8 बजे 5 लाख की भीड़ लगा देती हैं। तो आपके कहने का मकसद है कि भाजपा को पता करेगी तो भाजपा से पूरी तरह से हर वर्ग, किसान दुखी है, युवा दुखी है, व्यापारी दुखी है, हर वर्ग दुखी है, हर लोग दुखी हैं। जल्द से जल्द इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोग आतुर हैं। लोग चाहते हैं कि एकदम सुंदर सुयोग्य गवर्नमेंट बने जो केवल बहन जी ही चला सकती हैं, और उन्होंने चलाकर दिखाया है। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि बहन जी ने एक्सप्रेस वे बनवा रही है गवर्नमेंट। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे को बनाकर बहन जी ने उस समय दिखा दिया था कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। आप लोग चलिए, इकाना स्टेडियम बहन जी ने बनवाया, ये जमीन एक्वायर करके दी, आज गवर्नमेंट बनवा रही है। तो ऐसे इतने, और भर्ती आप देख लीजिए, साफ सुथरी भर्तियां 2011 में हुई थी। हर वर्ग के बच्चे उसमें हुए थे। पुलिस की भर्ती हो तब, लेखपाल की भर्ती हो तब, विकलांगों के लिए शकुंतला महा यूनिवर्सिटी बनवा दी है विकलांग वहाँ पे लखनऊ में। हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, और जब जब सरकार में आई हैं हर वर्ग को हिस्सेदारी दी है। ये नहीं है कि उन्होंने जब बात कही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में हर वर्ग को उन्होंने तोहफा दिया है, हर वर्ग को उन्होंने बढ़ाया है, हर वर्ग का मान सम्मान किए हैं। चैनल को समझने का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे, ये हैं अभिषेक परमार जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कद्दावर नेता हैं यहीं घोसी विधानसभा के। और इन्होंने बताया कि अगर सरकार अच्छी छवि की सरकार है तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी की। इन्होंने यह भी बताया कि अगर बसपा को उखाड़ फेंकने की ताकत है तो बसपा है। तो इनकी बातों से कितना सहमत हैं। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर पत्रकार प्रसारित कर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।